मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। मैं राकेश कुमार। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताये, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकनि बोलनि बिलनि, प्रीति परस्पर हास। भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। आरती विनय दीनता मोड़ी, लघुता ललित सुबारी न थोड़ी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमलहारी। राम सप्रेम ही पोषत पानी, हरत सकल कलि कलुष गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोवा, समन दूरित दुख दारिद दोवा। काम कोह मद मोहन सावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर मज्जन पान किए ते, मिटहि पाप परिताप हिए ते। जिन यही बाड़ी न मानस धोए, ते कायर कलिकाल बिगोए। तुसित निरखी रविकर भवबाड़ी, फिरिहहि मृग जिमि जीव दुखारी। मति अनुहारी सुबारी गुना, गन गनि मन अनहवाई। सुमिरि भवानी शंकर ही, काह कवि कथा सुहाई। अब रघुपति पद पंकज, हिये धरि पाई प्रसाद। कहौं जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तामस सम दम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथ पति आब सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। पूजहि माधव पद जल जाता, पड़सि अखय बटुहर सहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि वर मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। मज्जहि प्रात समेत उछाहा, कहहि परस्पर हरि गुण गाहा। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरनहि तत्व विभाग। कहहि भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान विराग। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है, वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। मेरा आर्त भाव, विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है
और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर कर देता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उनसे होने वाली ग्लानि को हर लेता है, संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयस रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया, वे कायर कलिकाल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरन सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे कलयुग से ठगे हुए जीव भी विषयों के पीछे भटक कर दुखी होंगे। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास सुंदर कथा कहता। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी निगृहित चित्त जितेंद्रिय दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता दैत्य किन्नर और मनुष्यों के समूह अब सब सादर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहाँ भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्मा का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, सीता 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 राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम 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 सीता राम राम राम। इस राम नाम की जो इस कलिकाल में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, बड़े सिद्धि पुरुष जन कहते हैं कि इस राम नाम रूपी नदियों में स्नान करने के लिए किसी काम को छोड़कर करने की ज़रूरत नहीं है। हाथ में काम होना चाहिए और मुंह में राम होना चाहिए। अगर ये दोनों काम सही चलते रहेंगे तो हम सब की नैया निश्चित पार लगेगी। इसी के साथ आज का प्रसंग यहीं विश्राम करते हैं। मिलते हैं फिर अगले प्रसंग में। जय श्री राम।